ममता भगत मैडम, GMDIC। तो हमारे साथ आज मौजूद है SBI और फाउंडर हुनर LLP मिस्टर राजेंद्र पंत जी। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी जो हमारा जो सेशन है वो होगा जिले में चल रही कुछ योजनाएं जो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो लगातार प्रयास कर रहा है योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का और उनको लाभान्वित करने का। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ मंच पर कि आप इस स्थिति के माध्यम से बच्चों को जिलों में चल रही योजनाओं की जानकारी दें। Guests from and Professor Utkarsh Ji, respected elders and founder of LLP, Shri Panji, Sanjay Panji, and the Bright Future Organization, dear students. Boot camp is 5 days. में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का कॉन्सेप्ट आया था। भारत सरकार ने भारत के यानी कि पूरे देश के हर राज्य के हर जनपद में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के नाम पे, जिसके नाम से ही इंगित हो रहा है कि वो क्या काम करता होगा। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, सपोर्ट करना और एक तरीके से फैसिलिटेशन सेंटर का काम करता है इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। और आप जैसे युवाओं को भविष्य में जो आप लोग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं या अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर सिर्फ दिल्ली में होता तो क्या हम अप्रोच कर पाते, या हम अपने स्टेट के हिसाब से बात करेंगे कि केवल देहरादून में होता तो क्या हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल होता, क्या हम वहाँ पहुँच पाते? हम सोचते भी नहीं, बहुत कम सोचते। आज हम IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आप देखेंगे भंडवानी सेंटर है, इवन डिस्ट्रिक्ट में इतने कोचिंग सेंटर्स हो गए कि आप सोचते हैं कि हाँ चलो समूह की तैयारी करनी है, PCS की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे सेंटर है, कम से कम कुछ तो है ना आपकी प्रिपरेशन के लिए। एक जमाना ऐसा भी था हमारे टाइम पर, दिल्ली या इलाहाबाद से नीचे कुछ था ही नहीं। देहरादून में भी लेते थे, एक प्रयास अकेडमी थी और वहाँ पर हमने इंटरव्यू की तैयारी की थी। तो हम लोग को इतना यहाँ से निकल के बाहर जाना पड़ता था। आज भुवानी में आप पेपर दे रहे हो, आज यहाँ पेपर दे रहे हो, अल्मोड़ा में पेपर दे रहे हो, चीजें बदल गई हैं, माहौल बदल गया है, समझ रहे हैं इस बात को। तो अब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में क्यों बता रही हूँ, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, यहाँ के लोग इजीली आप हमारे ऑफिस में आके जो इस माइंड सेट का है कि आपको अपना कोई उद्योग लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है, सर्विस सेक्टर की हो या मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर आप इंडस्ट्री के मतलब कि बच्चों ये वो सोचिए कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है। सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लगा है। और रोजगार है इसका 542। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया क्योंकि MSME पॉलिसी 15 जो है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब इसमें देखिए, हो सकता है आप में से कोई जानते हो उन्हें, श्री अजय बेलाल जी बिलाई। 10-11 में दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे, 18-19 में वापस आए, 2020-21 में MSY में लोन लिया, 6 लाख 5 लाख का लोन लिया और किसके लिए? पोल्ट्री के लिए लिया। और आज के डेट में इनकी जो आमदनी है वो वार्षिक आय लगभग 6 लाख रुपए। आगे दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? आगे एक और उदाहरण, ये मैंने ना कुछ ही उदाहरण रखे, ऐसे तमाम उदाहरण अभी मैंने आपको बताया MSY से 3176 लोगों ने फायदा उठाया। आगे देखिए गोविंद सिंह एचओली, ये तो एचओली में आप जाके भी देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है देखिए, सिर्फ हाई स्कूल समकक्षी इनकी एजुकेशन है, लेकिन हिम्मत और आगे बढ़ने की ललक। फर्नीचर उद्योग
22-23 में इन्होंने यूनिट लगाई, मुख्यमंत्री रोजगार से 10 लाख का इन्होंने लोन लिया है और आज की तारीख में इनका 20 लाख का टर्नओवर है। नेक्स्ट प्लीज। अजय पुनेड़ा जी, नया बाजार, इनका नाम तो सुना ही होगा, पुनेड़ा फर्नीचर। हाँ, तो इसमें इन्होंने देखिए, इन्होंने यूनिट इनकी लगी होगी, लेकिन उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मैट्रिक्स का जो है उसका शोरूम बनाने के लिए और उसे सेल करने के लिए 22-23 में इसी स्कीम से फायदा निकाला, लिया। 10 लाख का इनका लोन था और आज के डेट में इनका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है। आगे नेक्स्ट प्लीज। इनका नाम भी कितने लोग जानते हैं? हिमांशु जोशी जी, लिंक रोड, प्राइड ऑफ हिमालय, फ्लेवर टी, चाय, कितने लोग जानते हैं? पूरा हाथ खड़ा करें सीधा। हाँ, ये आप लोगों ने इससे देखा होगा, इसी कॉलेज रोड में, लिंक रोड पे है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये पहले दिल्ली और मुंबई में प्राइवेट जॉब करते थे, उसके बाद क्या हुआ, ये वापस आए और उन्होंने 22-23 में हमारी स्कीम से लाभ लिया 10 लाख का और आज के डेट में 40 से ज्यादा महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई है और इनका टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हमें मालूम है ये एक्सपोर्ट होती है इनकी चाय। ठीक है, तो ये हम सबके बीच के ही हैं, आप लोगों के बीच के ही हैं। आप यहाँ जाके देखिए इनके यूनिट को एक बार। आपने कितने लोग गए हैं? आप लोग गए होंगे। आप ये चाय के साथ साथ मोटे अनाज के जो रेसिपीज भी बनाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए आपके उमेश सिंह भड्डा, इन्होंने मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस स्टार्ट किया और 8-9 में पहले मुंबई में जाके काम करते थे, फिर वापस आए 2020-21 में हमारी स्कीम से फायदा लेकर आज 19 लाख का टर्नओवर है। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कुंदन कुमार जी, डीडी हाट, मैंने इनकी यूनिट देखी है डीडी हाट में। इनका बहुत बड़ा गोडाउन है और बहुत बड़ा शोरूम है और डीडी हाट जैसी छोटी जगह में ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। इनके मैंने गोडाउन भी जाके देखे, इनके पास बहुत सारा मटेरियल भी पड़ा हुआ है वहाँ पे और ये बता रहे थे कि सप्लाई मेरी नियर बाय अदर ब्लॉक्स में भी होती है, तो डीडी हाट से अपना सामान बाहर भी बेचते हैं। 23 लाख का इनका वार्षिक आय। राहुल शाह, ये सब राहुल जी आपकी बेकरी है वहाँ पे केमो स्टेशन में। रंगोली बेकर्स, रंगोली बेकर्स, ये तो सुना ही होगा सबने। हाँ, रंगोली बेकर्स हो गए। उसके बाद गुंगा चीना में कौशल्या देवी फाउंडेशन का नाम सुना है सबने। गुंगा चीना में नर्सिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ, तो वो भी हमारी स्कीम से उन्होंने फायदा लिया है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही थी क्योंकि ये आपके लोकल के ही सफल उद्यमी हैं और भी हैं। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया भीड़ में फ्लोर मिल, कामाख्या, माँ कामाख्या आटा का नाम सुना है? सुना होगा। और ये आपके एवर फ्रेश बेकरी, एवर फ्रेश बेकरी, ये भी आप लोग खाते हैं उसके स्वीट रोल या पिज्जा केक वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो ये यूनिट भी हमारी स्कीम से फायदा ली हुई है। तो मैं आपको सब्सिडी 5 से ऊपर 10 करोड़ तक में 2.5 करोड़ की सब्सिडी और 10 से ऊपर 50 करोड़ में 4 करोड़ तक की सब्सिडी मैक्सिमम। तो आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की ये योजना है और इतना ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि टीआईसी का नाम आप लोगों ने सुना ही नहीं था। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इतनी स्कीम्स चल रही है जिनमें इतनी सब्सिडीज आपको दी जा रही हैं और बैंक से लिंकेज करने में आपको हेल्प मिल रही है और आपको गाइडेंस मिलती है यहाँ पे। तो इतनी, और इसके अलावा भी इसमें सब्सिडी, तो कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है इसमें। बैंक से जो लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्पोज होता है ना, उसमें भी आपको सब्सिडी है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सब्सिडी है, स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के लिए। आपको एक बात बताऊँ, आपको एक जैसा मैंने बताया है तो थोड़ा मोनोटोनस हो गया होगा। ये पूरे उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को जो बहुत इंटीरियर में है उन्हें ए कैटेगरी में रखा है ताकि उन्हें ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करके हम उन्हें ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो आप लोग गैस कर सकते हैं, एक तो पिथौरागढ़ है, दूसरा कौन सा होगा? 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलिए बताइए एक करके, गैस करिए। मुझे सुना जा रहा है 6th डिस्ट्रिक्ट कौन सा
अब सारे बोलते जो बचा हुआ है वही बोलो। अभी भी वो नाम ही नहीं आ रहा आपको। इंटीरियर बोला तो उधम सिंह नगर बोला। उधम सिंह नगर डी कैटेगरी में आता है। अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। चलो मैं बता दूं रुद्रप्रयाग। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को ना एक कैटेगरी में रखा हुआ है और इनमें सब्सिडी सबसे ज्यादा रखी है क्योंकि इनको लगता है कि इंटीरियर में अप्रोच इजी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, इंडस्ट्रीज उनकी प्रमोट नहीं हो पाती, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नहीं पहुँच पाती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नीचे ही रह जाती हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी जो प्लेन एरिया है उसी में रह जाती है कोटद्वार। पहाड़ों में तो कोई चढ़ना ही नहीं चाह रहा। मेडिकल फैसिलिटी भी तो देख लो, डॉक्टर ही नहीं चढ़ना चाह रहे पहाड़ में। आप लोग देख रहे हैं ना, तो इसीलिए ज्यादा प्रमोशन के लिए इनको ए कैटेगरी में नेटवर्क सब्सिडी। तो आप इस स्कीम्स के बारे में और डिटेल से जानना चाहें या फिर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिनको आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और बेरोजगार है और उनको लगता है या पैसा या अपने पास पैसा है, इन्वेस्ट कहाँ करें ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप उनको हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं। हमारा ऑफिस उन्हीं के लिए है, उनको सपोर्ट करने के लिए है जो बेरोजगार है या जो आगे कुछ अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम शॉर्ट में बताऊंगी कि अलावा हम क्या क्या करते हैं। लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग ना जो उत्तराखंड के शिल्प है, जो हमारी क्राफ्ट है, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका एपल है, रिंगाल है, या फिर आपका कारपेट है, ये हैंडलूम का काम है, जैसे शॉल स्टॉल है, तो हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, बनवाते भी हैं, डिजाइनिंग भी करते हैं। लिफ्ट के डिजाइनर्स से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिफ्ट के डिजाइनर्स ने कई सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन के आए हैं, ये आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आपने DIC का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन अब कुछ तो सुना, तो ये भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे अभी और कुछ ऐसा खास समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोग की क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि ड्रीम बिग, डू हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी एंड द वर्ल्ड इज योर्स। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने विजय में क्रियान्वयन स्कीम्स के बारे में हमको जागरूक किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। अब हमारे बीच आए हुए हैं लीड बैंक से मेहमान मिस्टर NK जोहरी जी। अभी मैं सर से पूछ रहा था कि सर मतलब लीड बैंक का क्या रोल है, तो सर ने काफ़ी चीज़ें मुझको बताई। फिर मैं सर से कहा कि सर बैंकिंग के अलावा तो ये काफ़ी कुछ है, तो उनका कहना है कि ताकि समग्र विकास भी देखना है तो सबके साथ ही मिलकर चलेगा। तो सर अभी 45 जो अलग अलग ग्लोब लेवल पर मीटिंग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें अलग अलग योजनाओं पर बात करते हैं, समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी करते हैं। तो सर मैं आपका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन जानना चाहता हूँ कि जिले स्तर पर हम स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दें और बैंक का इसमें क्या रोल है। बहुत ही इनिशियल स्टेज पर शायद बड़े को बड़ा बहुत बड़ा बनाने के काफ़ी लोग बैठे हैं, हम किसी छोटे को बड़ा बनाने का थोड़ा प्रयास करें। तो स्वागत है सर आपका। Thank you, Kausa. यहाँ पर उपस्थित मैडम और आए काशीपुर से यहाँ पर HIT के फैकल्टी और समस्त भावी इंजीनियर्स, आप लोगों का स्वागत है। मैं NR जोहरी LDF पिथौरागढ़। मैं पूरे पिथौरागढ़ जिले में जितने भी बैंक हैं उनके कार्यक्रम को देखता हूँ, उनके कंप्लेंट्स जो भी ग्राहकों के होते हैं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जैसे DIC के मैंने बताया, इसके में उनको इम्प्लीमेंट करने में और DRDO के ग्रामीण विकास के NRLM में पूरे जो समूह हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में तथा समाज कल्याण की डिज़ाइन है उनको इम्प्लीमेंट करवाता हूँ और अन्य विभाग में
जैसे नगर पालिका की है, नगर निगम की है, उनको भी सरकारी है, एक बीच में कड़ी का काम है। और जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके जो डाटा हमें जो संसद में डिस्कशन किए जाते हैं, उसके संबंध में उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने घर से ये बैंकों में खाता खुला हुआ बच्चों, तो किस प्रकार का अकाउंट है आपका? सेविंग बैंक है ना? कई लोग करंट अकाउंट ले जाते हैं। इसके करंट का करंट तो बिजनेस बैंक का होता है, आप लोगों का नहीं होता है, आपके पास सेविंग नहीं है, बचत खाता होता है। करंट एक बिजनेस बैंक के लिए हो जाता है, इसमें कोई ब्याज नहीं होता है, बकायदा बैंक उस पर सभी चार्ज नहीं होता। तो आपने एजुकेशन लोन लिया हम लोगों ने, एजुकेशन लोन लिया है, किसने नहीं लिया है? इंजीनियरिंग कोर्स के लिए तो बीटेक के लिए तो एजुकेशन लोन दिया जाता है। मैं इसका मैं आप अच्छे परिवार से हैं, कर रहे हैं, लोन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिया है लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके लिए मेन जो डॉक्यूमेंट है आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, देंगे बैंक में, इसके बारे में कुछ हो रहे हैं आपको एजुकेशन लोन के? कोई बता सकता है? किसी ने प्रयास किया हो, मिला हो, ऐसा भी मैसेज नहीं किया? सबसे पहले तो आप जो है उस जिस इंस्टीट्यूट में आप बीटेक एमबीए या एमबीबीएस कर रहे हैं, उसका क्वालिफिकेशन के लिए जो आपने अप्लाई किया होगा, उसका सिलेक्शन का जो है वो देखते हैं, जो प्रोसीजर देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं आप, ठीक है? तो लोन लेने का उसके बाद आपकी इनकम दी जाती है, इसकी इनकम दी जाती है। फिर आप लोगों का अकाउंट बैंक में किस बैंक में खाता है, पैन कार्ड का होना उसमें जरूरी है, ठीक है? उसके बाद जो फी स्ट्रक्चर है आपके कॉलेज का वो मांगा जाता है, जो प्रोवाइड करेगा। सेमेस्टर वाइज कितना फीस आप जो है देते हैं स्कूल को, उसके स्ट्रक्चर मांगा जाता है। उसके अनुसार जो है आप बैंक में आकर के आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? और जो है आपको कैश नहीं मिलेगा, सीधे स्कूल को जो है पैसा जाएगा, आपको मार्जिन मनी भी दिया जाएगा, बताया 5 से 25% क्या होता है मार्जिन मनी? तो अपना शेयर जो लगाते हैं, जैसे आप निधि कभी में अपना शेयर लगाते हैं, जैसे 4 लाख में 1 लाख अपना लगाते हैं, 25% होता है, किसी स्कीम में 10% होता है, किसी में 5%, इस प्रकार से मार्जिन देना होता है। तो जो है अपने अकाउंट जो भी खाता होगा आपका बचत खाता, उसको जमा करेंगे और उसमें से आपका शेयर निकाल करके जो सेमेस्टर का आपका फीस स्ट्रक्चर का उसको आपके अकाउंट जो भी प्रोवाइड करेंगे उसको उस अकाउंट में डाल देंगे। ये प्रोसीजर बैंक है। और सभी उद्योगों में या जैसे आप इसके बाद सभी को तो जरूरी नहीं कि नौकरी मिले, अपना भी उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी मार्जिन मिल जाता है। और दूसरी बात सिविल स्कोर का भी जरूरी है, कम से कम 950 का स्कोर होता है, 900 से 650 जरूरी है, उससे कम होगा तो आपको लोन के लिए आपको नहीं होगा। तो इसकी कोई क्वेरी हो बैंकों से संबंधित तो आप कुछ सवाल कर सकते हैं। बैंकों से आपको कोई शिकायत या लगता है कि कुछ है नहीं, ठीक है? ले जाओ थैंक यू सर। अब हमारे बीच एक एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिनको हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पर बुलाया था, काफ़ी दूर से हैं, मुंशियारी से आए हुए हैं और आयुर्वेद हर्बल पर ये काम करते हैं। और ये तो जब ये आए हमारे यहाँ तो पहले हमने इनको कहा पहले आप आराम से बैठो, आपका दोपहर वाली इंटरव्यू करेंगे। तो नहीं सर मैं ठीक हूँ, नहीं थोड़ा सा मुंशियारी से भी ऊपर थे, 3 दिन पहले से नोट टेबल थे, फिर अचानक छोटा सा कॉल लगा तो जैसा थोड़ा हिमालय साइड में अभी आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ है और फाइनल फंडिंग रिकमेंडेशन आपकी जाना है और 3%
पर्सन आपको आना ही पड़ेगा। 2 सेशन है हमने ऑनलाइन करा दिए, लेकिन जो सेंट्रल कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो फाउंडर से मिलना चाहती है। तो फिर हमने इनको जो है आफ्टर लंच डिनर का एक इंटरव्यू कराया। तब इनको एक हमारी स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके अंतर्गत तरुण धन पांगी का एक स्टार्टअप है, उसको 15 लाख रुपए का फंड सेंक्शन हुआ है और नेक्स्ट वीक तक डिसबर्स भी हो जाएगा। तो तरुण, आपका स्वागत है यहाँ पर बहुत बहुत। और मैं चाहता हूँ आप एक स्टोरी अपनी बताएं कि IISc से लेकर बाहर डिग्री करने के बाद भी कोई नहीं आता अपने गाँव को, वो IISc से वापस आ जाए। तो प्लीज एक छोटा सा स्टोरी आपकी बताइए। सरकारी जॉब भी लगी, मैं वहाँ भी नहीं गया। आई थॉट इट आपका रोटी गोयल कॉलेज में पढ़ा है, वहाँ पर कॉलेज की रोटी है टेक्नोलॉजी। After that I started my venture with IIT Himalaya। IIT Himalaya से हम लोग जितना भी हिमालय प्रोड्यूस भी हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अदर देन आपकी जड़ी बूटियाँ हो, मसाले हो, हर्बल टी, एनीथिंग दैट हिमालय हैज टू ऑफर वी प्रोवाइड। So thank you for giving me this honor to यहाँ पर आज बैठा आपके सामने। I'm coming after 3 stage, आपने बहुत सालों बाद आ रहा हूँ मैं। And तो थोड़ा I am also nervous है। So feel free to ask any question if you। So what I want to tell about, see आप लोग why is necessary to आपका ये आपका स्टार्टअप है, ये सब क्यों करना है, ठीक है ना। see we very honest, आप लोग जितने भी यहाँ पर सभी सरकारी जॉब पे लगने चले, इट्स वेरी हार्ड वर्क, ओके। ऐसा नहीं है तो आप उस टाइम पे वहाँ पर आप खाली यहाँ पर घूम रहे, आप सालों को बर्बाद कर रहे, अपना फिर भी नहीं हो पा रहा है। when you know then it's still good idea कि आप अपना स्टार्टअप करें यहाँ पर, स्टार्टअप और just go for startup, ओके। तो आप देखिए, आप कोई भी बड़ी कंपनी उठाइए, कोई वेरी ऑनलाइन, जैसे आपका ऊबर है, ओला है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेज़न इज समथिंग बिग, कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। जैसे फैंसी दुकान बन है, राइट, आपका जो भी आता है, बिग आ रहा है, इस नथिंग को बहुत हाईटेक कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। सो आप ओला ऊबर इज जस्ट टैक्सी सर्विस ओनली। सो आई बिलीव स्काई इज द लिमिट। पता है आपका आइडिया हर जगह घूम रहा है, तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन होते है, जो आइडिया हर जगह घूम रहा है, डिपेंड अपॉन जो आप कैच कर पाते नहीं कर पाते, पैसा लिटरली फ्लाइंग एवरीवेयर। सो इट डिपेंड्स आप। तो आज हम आपसे कहना चाहूँगा प्लीज मोटिवेट युअर स्टार्टअप। अपना जरूरी नहीं जॉब की, स्टार्टअप भी बहुत अच्छा है आपका, है नहीं। और ये दुनिया कोई बहुत हाईटेक नहीं चल रही है, ये सब आपका रनिंग एट अ वेरी बेस लेवल, जिसने आपको ओला ओवर सब एग्जांपल दिया, है नहीं। तो आई बिलीव इट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू यू गाइस कि आप लोग करिए यहाँ पर। एंड फॉर दैट आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है अभी। जैसे व्हेन आई एम डूइंग माय स्टार्टअप, बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये एटीट्यूड आया कहाँ से स्टार्टअप का, बिकॉज आई आल्सो इंजीनियर, मैं भी सीएससी से कर रखा है, मेरे बीटेक एमटेक एंड जॉब भी किया, आईटी में भी, आरएनडी में एक्सेल में था। तो आई बिलीव इसको मैं एक बहुत माइंड होके भूल जाने बोलना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो यू कैन से। तो इन प्रोसेस सॉरी आई एम यस सर, जी 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 यस सर। तो माय जर्नी दैट आई डिड नॉट बीटेक मास्टर्स किया, बीटेक किया, मास्टर किया, देन वर्क इन सीमेंट्स वहाँ पर, देन मैंने अपना स्टार्टअप भी किया बेंगलोर में। आफ्टर दैट माय स्टार्टअप फेल्ड, देन स्टार्टअप का मैं वापस बेंगलोर में वर्क किया नेटवर्क सिक्योरिटी में, मैं उसमें काम कर रहा था। एंड मेरा ऑफिस में ऑल्सो कैंसिल हो गया था हमारा, देन माय स्टार्टअप फेल्ड, देन मैं वहाँ काफी बोर हो गया था, मैंने कहा नहीं होता है काम, जॉब नहीं कर पाऊंगा। सो आई लेफ्ट देयर, मैंने कहा थोड़ा घूम के आते हैं ऊपर, देन आई केम बैक टू उत्तराखंड। आई जॉइंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोपीचंद में घूमना था, मैं तो पहाड़ों में घूमने का शौक था, हिमालय में। तो हमने अपना एक कॉमेडी बोला था बद्री माउंटेन में, फिर हिमालय हमने पूरा घूमे घूमे घूमे, देन आई रियलाइज दैट रियल मनी इज इन जड़ी बूटी के हिमालय में होगी। दैट तो वहाँ से आया हिमालय और प्रेजेंटली आई एम ऑल्सो सरपंच ऑफ माय विलेज, यूपी में सरपंच का पोजीशन लिया, वी आर वेरी एक्टिव।
And we are very actively involved in farming also. हम लोग खेती बाड़ी में भी काफी काम कर रहे हैं. And I hope आप बड़े entrepreneurs बने. I believe you have to you आप समझिए कि जितनी size है आपका पैसा literally हर जगह होल्ड है अगर आप लोग उसको ग्रैब कर सकें. And from बात और I hope कि आप सब काम अपना बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगा from your this college only. आप literally subject अच्छे से पढ़िए. All these things are going to help you in your startup journey. I don't know. Yeah. In case अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो किसी और मेरी आपको मंडे में आ My site are there. We provide everything. If you about the house, look at facility of the even there are still there. These are these are around classes. आदिवासी आदिवासी तेल हिमालयन आदिवासी ये कर्नाटक में भी फ्रॉम साइड टू हिमालय हम तो आदिवासी है इसलिए वो सोल नहीं अभी बेस हमारा वो इंडिया आई थिंक प्राइवेट के साथ भी है हमारा प्राइवेट यस नहीं हमारा पूरा भरा हुआ है हमारा यस इंडिया में यस because last year around 15 to 20 lakhs yes and this is recent meeting also who yes we are totally bootstrap में एक रुपए नहीं मिल रहा हमारा गाँव अपना ही गाँव है मतलब इसलिए कि आपके गाँव में तो मोटिवेट भी है यहाँ बंदे पड़ा हुआ है इसको यहाँ करना है करो अराउंड मैं थोड़ी ठगी गाँव ये गाँव हमारे जोहार में सबसे मेरा माल आती है ज़्यादा होता नहीं है ना जितने हम अपना ही एक्टिविटी करते हैं कुछ भी करते हैं मुझे में से ना आपको मुझे मतलब ऑनलाइन होटल भी हमारा बिजनेस होटल से लेते हैं लोग और भी आपको मिलने भी जाएगा हमारे आप आज बहुत से गए थे दिल्ली में स्टार्टअप बुकिंग हुआ था वहाँ बना रहे हैं because most of the work हमारे में तो करवा होता है तो we providing all raw order of caption की नहीं and we really hope to go in Ayurvedic also कि हम आसो बनते हैं आसो के हमने बैच भी बना दिए हैं पर अभी फूड नहीं हमारे पास तो कागज नहीं है that's why we are having permission नहीं है डिलीवरी वाले ऑलरेडी आ गए हैं आसाम में नॉर्थ ईस्ट में कस्टमर हमारे पास ये कैमरा लेस में कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास हर जगह से हर स्टेट से मुंबई दिल्ली का हमारा सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिल रही है
और रिलेट नहीं करते हैं सब लोग। वी आर वेरी मच स्ट्रिक्टली अगेंस्ट या ग्रुप में काम नहीं करेंगे चाहे कोई डिजाइन आप जितनी कम अंडर हो ब्रांड ताकि बिकॉज़ ये दिस जगह होंगे कि बिल्कुल पे टू और काम अच्छा कर सकते हैं। जो चलता रहेगा ना वो अरे हिमालय और जैसे बहुत हमारा पर्पस ही है कि जो ग्रुप वाला काम है शुरू करना आ रहे ऊपर पूरा लोग आते हैं यार टेकिंग द होल जड़ी बूटी क्वालिटी के भाव जा रहा है। तो वी वांट टू ब्रेक दैट सर्किल। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे जड़ी बूटी टू वेरी ऑनेस्ट हमने एटलीस्ट 50% 100% हमने इंक्रीज करवा दिया है हमारे लिए। फिर यार कोई महंगा मिल रहा है अभी हमसे मतलब बिकॉज़ ऑफ अस ओनली बिकॉज़ हमने इनका एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वहाँ पे कि हमने यस आई हैव ऑफर्ड फ्रॉम द पतंजलि क्या और सबका मुझे कॉल आया है मैंने कहा करना ही नहीं है लेना तो फिनिश कर लो वरना मत लो फिर हमारा ऑर्डर आएगा पूरा बैच जब आएगा हम लिख देंगे कि भैया मार्केट का तो हमने वैसे नहीं होता मेरा दे आर सच फॉर हिज रॉ मटेरियल हद से ज्यादा होता है तो एग्जांपल है हमारा वर्क चल रहा है ना कितना लोग हैं 200-250 रुपए किलो दे रहा होगा एंड मार्केट में एटलीस्ट 5000 रुपए किलो मिल रहा है मिनिमम वो आप नेट पे भी चेक करिए आपको देखिए इतना अंतर है आप कहां 200 रुपए कहां 5000 रुपए किलो का आपको हिसाब करेंगे हम यार जस्ट वो कर रहे हैं तो और अरे माने जैसे टाइम पे सब रिप्लेस सर्किट होगी कोई वेरी होगा हम चाहते हैं कि हमारे आगे लोग किसानों को अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं पैसा मिलेगा हमारे शॉप में लाइक लोकल फॉर लोकल हमारे शॉप में जो भी हमारे लोकल लोग अभी सामान रखते हैं उसका करते हैं कि सेल करते हैं यस बातें करने के लिए बैठे हैं आप में है और अभी उसको कांटेक्ट करता है। उसने एआई चैटबॉट बनाया था। अभी पिछले दिसंबर में उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है और उसको शायद कुछ एक गूगल का प्रोग्राम है वहाँ नॉमिनेट किया है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं क्योंकि मुझे चैटबॉट था ना उस समय वो आपके के दिशा निर्देश में उसने फर्स्ट टाइम हमको एग्जीक्यूट करके दिखाया था। वो सिर्फ एक आइडिया था कि सर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो अब हम लोग का टेक्निकल काम से लाओगे चलो बिजनेस को हम बता देंगे छोटा सा ही बताएंगे हम बता देंगे। तो फिर हमारे प्रोफेसर है विशाल जी उसे ना कोडिंग के लिए मैं विशाल सर से मिल लूंगा और फिर जो नेटवर्क है कहानी से बाहर के लोग भी मिलेंगे तो उन्हें तो मैं अजीत सर से बात कर लूंगा उनका काफी जान पहचान है लोगों में तो वो मुझे कहीं ना कहीं जरूर बता देंगे। वही जर्नी उसने स्टार्ट किया अभी वो पुणे में है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो अभी एक आइडिया हैकाथन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया और रेंडम उसको वहाँ मिला। फिर उसने मुझको ऑनलाइन ही बताया सर मैं शुभम रंसनवाल एआई चैटबॉट द्वारहाट तो सर वो अभी भी अपने आइडिया पर काम कर रहा है और बहुत जल्द कह रहा हूँ जॉब छोड़कर उसी आइडिया को आगे बढ़ा। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आपने एक बच्चे को इतनी प्रेरणा दी अपने कॉलेज से। अब आइडिया पिकिंग सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ नंबर ऑफ आइडिया। तो सबसे पहला आइडिया किसका है आपका है आपका नाम सर गौरव गौरव। और नंबर 3 मानसी। नंबर 4 समर। नंबर 5 और कोई वो लोग नहीं कर रहे हैं। ओके
एक छोटी सी सूचना मेरे पास भी है। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे यहाँ एक आइडिया हैकाथॉन जो स्टूडेंट इनोवेशन पर लॉन्च हुआ है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एप्लीकेशन ओपन है, उसमें जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसको 4 लाख रुपए का ग्रांट है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम किसी स्टूडेंट को 4 लाख रुपए का ग्रांट देंगे, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। स्पेसिफिक अभी जो डोमेन ओपन है वो है एग्रीकल्चर। इसके बाद अलग अलग आइडिया हैकाथॉन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अलग अलग थीम पर। कुछ ट्रेडिंग पर भी लॉन्च हुआ है लास्ट, जबकि ट्रेडिंग को लोग स्टार्टअप नहीं मानते थे, लेकिन उसमें प्रोसेस इनोवेशन इतना हो रहा है कि ट्रेड के नए नए तरीकों से हो रहा है, तो उसको भी एक स्टार्टअप की कैटेगरी में लाया गया है। तो ये अच्छा है सभी के लिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं। मैं सभी जो प्रतिभागी हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज आगे वाली सीट पर आ जाएं। इधर गौरव विद्या। Hello friends, my name is Divyanshu Doshi and I am a CSC second year student from SIT Dharagar. So my project is based on tourism. मैंने जो कल सर ने एक वो बताई थी, आउटलाइन बताई थी, उसके बेसिस पे ये प्रोजेक्ट बनाया है। कल तक मेरे प्रोजेक्ट में एक बंजी जंपिंग का कॉन्सेप्ट था, बट बंजी जंपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और एक बड़ा रिस्क है कि वो सक्सेस लेगा नहीं लेगा करके। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को चेंज करके पैकेजेस में चेंज कर दिया है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये है कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि पिथौरागढ़ के अंदर खंड वाइज देखा जाए, जैसे मुंशियारी है, थल है और आदि के लाश वाला एरिया है, तो लोग ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। पिथौरागढ़ के अंदर जो पिथौरागढ़ मेन पिथौरागढ़ है उसमें कोई स्टे नहीं करता, रेयरली कोई स्टे करेगा। मतलब हाँ कि जैसे आज कोई हल्द्वानी या फिर कोई दिल्ली से आया, वो एक दिन स्टे करेगा और उस दिन वो ट्रांसपोर्टेशन से निकल जाएगा अपना अगले दिन वहाँ के लिए। मतलब यहाँ कोई वजह नहीं है इसलिए कि सिर्फ रिजॉर्ट्स का बिजनेस थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, उसमें भी कोई वो नहीं है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है। अब इसमें क्या है कि मैं कुछ पैकेजेस तैयार करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, 3 से 4 दिन के पैकेजेस होते हैं टूरिस्ट के लिए। उसमें टूरिस्ट को अलग अलग चीज़ें दी जाती है, वो एडवेंचर के लिए भी होता है उसमें, और उसमें स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हम यूज़ करेंगे। अब पिथौरागढ़ और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड बेसिस है, जो उत्तराखंड को हम स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़्यादा मानते हैं, देवभूमि कहा जाता है। तो हम स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर को कनेक्ट करके एक मोटिव बना रहे हैं कि 4 दिन का कोई पैकेज रखा जाए जिसके अंदर अलग अलग एडवेंचर कराए जाए। अब इसमें जैसे एक रोड मैप टाइप का दिया गया है, मैं बेसिक बताता हूँ आपको कि जैसे हम साइकिल रेस, आज तक आप लोगों ने कभी पिथौरागढ़ के अंदर कोई ऐसी साइकिलिंग रेस देखी है या साइकिलिंग ट्रैक, जिसमें क्या बोलते हैं, मतलब साइकिल तो चलाते हैं बच्चे अपने लाते हैं और रोड चलाते हैं, ट्रैक टाइप का देखा है कभी? रेयरली देखा होगा। तो एक ट्रैक है, वैसे तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये जैसे ये सिलथाम वाला एरिया है, सिलथाम जंक्शन से नीचे को एक रोड कटती है, वहाँ से वो नैनी सैनी ऑडिटोरियम होते हुए वो पूरा गोल घूमते हुए मूनाकोट वाले रास्ते से, आई लव पहाड़ है ना, वहाँ तो सभी के मिलने जाता है। तो आई लव पहाड़ के लिए 2 रूट से जाते हैं, एक मूनाकोट और पड्डा वाला रूट है और एक सिलथाम से जंक्शन से जाता है। तो उसमें एक ये जो गोल टाइप का आपको दिख रहा है, इसमें ये एक साइकिलिंग रूट हो सकता है 44 मिनट्स का, 17 किलोमीटर शायद इसका सफर रहेगा। तो उसका एक रूट टाइप का है। तो ये रूट में बाईसाइकिल्स और जो बेंगलोर में जो बाईसाइकिल्स चलाते हैं लोग, तो उनके लिए ये जो सजेशन था ये सर की तरफ से मिला था मुझे, उत्तर सर की तरफ से, तो उनके लिए हो गया है। अब इसके अंदर बिजनेस और स्टार्टअप की तरह ये काम कैसे करेगा उसमें ये देखते हैं। जैसे हमने 4 दिनों का एक वो बना रखा है रोड मैप टाइप का। डे 1 में नेचर और कल्चर की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कपिलेश्वर महादेव टेम्पल है, ये जो एरिया है इसमें पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे लोग, मतलब जो बाहर के लोग होंगे, यहाँ का कल्चर और वो देखेंगे, जो फॉक एक्टिविटीज़ हैं और क्या बोलते हैं, लोकल चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और पिथौरागढ़ के अंदर फोर्ट है, एक लंदन फोर्ट है, और शायद मेरे हिसाब से 1-2 चीज़ें और है जो जिसको मतलब विजिट किया जा सकता है। और एडवेंचर डे के दिन मैं उसमें भी ये सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ से घाट तक का जो ट्रैक है ना, उसमें जो लोग बाईसाइकिलिंग में जस्ट खाली घूमना पसंद करते हैं,
तो उन लोगों को उस ट्रैक में ले जाया जाए घाट तक का, और वहाँ कुछ एक्टिविटी कराई जा सकती है, जैसे रिवर क्रॉसिंग और जिप लाइनिंग। उसके लिए हमें प्रशासन से परमिशन लेनी होगी, और अगर वो एग्री करते हैं तो उसमें हम काम करेंगे। थर्ड है हिमालयन एक्सप्लोरेशन। आपने ध्वज और थलकीदार वाले मंदिर देखे होंगे, कोई बाहर के बंदे को कहते हुए सुना होगा कि ये जो ट्रैकिंग होती है उनको बहुत पसंद है, और पहाड़ के जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो ट्रैकिंग करके ही आते हैं। आपके जो गांव घर वाला रास्ता भी होगा, जो यहाँ के लोकल्स हैं, मेरा चंपावत है, तो वहाँ भी हम लोग ट्रैक करके ही जाते हैं। और थलकेदार का जो रूट है ना, तो उसमें ट्रैकिंग ही है। उसको एक ऐसी बेसिक ट्रैकिंग कह सकते हैं जो कोई मतलब एक वैसा आदमी भी है जो मतलब एज आदमी है, उसमें वो भी ट्रैक कर सकता है। और वहाँ स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर दिया हमने थलकेदार और ध्वज वाले इलाके में। और इसी में ही जो हिमालयन एक्सप्लोरेशन है, इसमें ही हम चंडाक वैली में रात के टाइम, जो शाम के टाइम कैंपिंग का एक वो भी कर सकते हैं, मतलब कैंपिंग वगैरह किया। और ये जो चीजें हैं ना, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें लगभग पिथौरागढ़ के अंदर ही होती है। जो मेन पिथौरागढ़ है इसमें स्टे, और इसमें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस जगह को आप जानते हैं वैसे, मतलब कभी देख रहे हैं जो लोकल्स हैं यहाँ के। ये चंडाक वैली से है। चंडाक जो आपका मैं बताता हूँ, फैक्ट्री वाला एरिया है ना, उससे नीचे का व्यू है। वहां से जब बारिश का मौसम होता है ना, जून जुलाई के टाइम पे, तो एक बारिश के मौसम में नीचे जब मैं रनिंग के लिए जाता था, तो उस टाइम पे पूरा चादर जैसी बिछ जाती थी, वो मतलब स्वर्ग वाली फीलिंग आती है। तो जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये। तो इसके लिए जो मुझे स्टाफ की जरूरत होगी, जो क्योंकि स्टाफ की जनरली एक नीड होगी, तो पहले तो गाइड, क्योंकि थलकेदार वाला ट्रैक है और ध्वज मंदिर का जो ट्रैक है उसके लिए गाइड होना जरूरी है। बंदा वहाँ घूम रहा है इस वे से ना जाए, वो इस वे से जाए कि इस मंदिर की स्पिरिचुअलिटी क्या है कि इतना ऊपर मतलब बनाया गया। क्योंकि मंदिर तो आपने प्लेन पे भी देखे होंगे, कई रोड साइड मंदिर भी होते हैं, पर ऐसी क्या स्पिरिचुअलिटी है कि वो पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और वहाँ पर ही है। तो उसमें एक जो लोकल गाइड है वो हमें हेल्पर की तरह मदद करेगा। पोर्टर्स और हेल्पर्स में आपके जैसे जो इक्विपमेंट्स वगैरह लेके घूमेंगे, जैसे हमने कैंपिंग की बात करी थी अभी, तो कैंपिंग में आपका इक्विपमेंट्स यूज होंगे अलग अलग टाइप के, जैसे आपका ये मतलब अगर वहीं पर ही हम लोगों ने कैंप बेस बनाना है तो उसके लिए टेंट वगैरह यूज हो सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए। और कुक और सपोर्ट स्टाफ, जैसे कुक तो चलो एक साइड वो हो गया, बट सपोर्ट स्टाफ में कह सकते हैं कि मेडिकल इश्यूज, जैसे सेकंड ट्रैकिंग कराई हमने, तो उसमें जरूरत पड़ सकती है कि किसी को चोट लग गई या फिर कोई क्या बोलते हैं हाँ हो गया, तो उस टाइम हमें वो ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मिला मिली के ऐसे कुछ सेफ्टी पर्सन, और ये जितने भी हैं 4-5, तो ये 5-6 लोगों की टीम होगी। और नेक्स्ट साइड, तो इसमें एक एस्पेक्ट बनाया है मैंने कि मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है करके। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 50 से 1 लाख तक ये इन्वेस्टमेंट जा सकता है इसमें, और इससे भी ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं, अगर अच्छे टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। और जैसे अगर मैं मान लिया कि 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप आ रहा है दिल्ली से, तो उनके लिए हम जैसे इसमें लिख रखा है रेवेन्यू जनरेशन लिख रखा है, तो 1.5 लाख से 2 लाख तक का रेवेन्यू जनरेशन होगा अगर पर पर्सन से 10,000 हम वो लेते हैं पैकेज का। अब आप कह रहे होंगे कि 10,000 भी बहुत ज़्यादा है करके, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आदि क्लास और ओम पर्वत यात्रा की जो वो है प्राइसेस देखिए। एक सबसे जनरल प्राइस 13,500, और ये भी 2 दिन या 3 दिन का टूर है, इससे 2 नाइट और 3 दिन का टूर है। और उसके बाद देखिए काठगोदाम और धारचूला वाले है, ये काठगोदाम का 24,500, फिर वो नीचे दे रखा है वो, इसमें डेज और नाइट बढ़ गई है। तो ये अलग अलग पैकेजेस हैं, मतलब जो मेरा ये वाला पैकेज है 10,000 एक बेसिक पैकेज है, बट इसको भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आपका क्या बोलते हैं, मेरा जस्ट मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ और उसमें से लगा लिया मैंने 30 से 50,000 तक का एक जो इनकम है उसमें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट मैं स्टाफ्स में बांट रहा हूँ। और कुछ प्रॉफिट लगभग 50 से 60,000 मिनिमम एटलीस्ट वन में, अगर 1 से 1.5 लाख तक का भी जाता है तो उसमें भी 1 लाख तक का प्रॉफिट आता है इंडिविजुअली। और उसमें से भी अगर जो चीज़ें होंगी, इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, उनको भी हटा दिया जाएगा, 30 से 40,000 तक का इक्विपमेंट्स का हटा दिया जाए तो एक वो बन जाएगा। तो मतलब एक अच्छा बिजनेस है। और अभी तो ये लोकली इतना ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि
स्टार्टअप में पहले हमें इसको वो करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा इस बिजनेस को, लोगों को बताना पड़ेगा कि फॉरवर्ड के अंदर इतनी चीजें हैं करके, उनको समझाना पड़ेगा यहाँ के बारे में। जब वो चीज फैल जाएगी तो उसके बाद लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और देन हल्के हल्के एक अच्छी ग्रोथ ले सकता है। That's all. Thank you. Good morning, everyone. My name is Mansi Kapni. Let me ask you a question. Have you entered any space and immediately felt like you were home? Not just because of the walls or something. It was the vibe. Like you saw a place, you saw such a vibe that you felt, wow, this is such a home for me. That is what we are bringing to you. Introducing Homies Vibe, a home decor startup, which is not just made with emotions, but it is also sustainable. Let me tell you about the global home decor market. The global home decor market right now is valued over $800 billion, and it is expected to grow steadily, with people being keen towards buying sustainable things. We are bringing that to you as well. Homies Vibe is growing rapidly with home decor market. So let me tell you about our company. Homies Vibe makes traditional Rajasthan and Gujarat art, which is Lippan art and mosaic art. These are art forms that were used to be made in traditional Rajasthani forms. And aside from that, we also make home decor from recyclable products. We make products from, for example, I'll show you some pictures in the PPT. We have made those by ourselves, and this is not just an idea. It has already been started. We are working on it right now. This is Meet the Makers. I'm Mansi Kapni. I'm a BBA student. I started Homies Vibe along with Jia Valdia, one of my friends. When I realized that there were no Lippana mosaic art in our local place. They were not present. So we thought that we can make this by ourselves. That was our opportunity. And when we saw that we can make it sustainably, we turned that into a sustainable startup. Now we have a team of 2, and in future we are going to be training 30 housewives on this as well. The problems we are solving are there is no presence of Lippan art and mosaic art in Pithoragarh, so this is going to be a first move. This is going to be a first mover advantage for us, and recyclable things are going to waste, so we are going to be making that as well. And one of our lines that will be coming are memory preservation lines. So in that we will be preserving memories. फॉर एग्जाम्पल शादी की वरमालाएं होती हैं जो लोग फ्रेश फ्लावर से बनाते हैं पर उनको फिर प्रिजर्व नहीं कर पाते, तो वो वेस्ट में चली जाती है. दैट वी विल बी प्रिजर्विंग. और उसके अलावा जैसे छोटे बच्चों के कपड़े विच दे ग्रो आउट ऑफ, वी विल बी प्रिजर्विंग दैट एज वेल. दे विल बी मेमोरीज फॉर देयर पेरेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड. These are some of our products. This is Lippan art. Lippan art is basically traditionally ये बनता था जैसे वुडन प्लैंक पे मड और पत्थरों से लगा के इसको बनाते थे. हमने इसको मॉडर्नाइज किया हुआ है with using clay and paints with mirrors as well. That is the last one that you are seeing is one of our recyclable products. हमारा सबसे मेन यूएसपी है कस्टमाइजेशन. हमारे कस्टमर्स अपने रिसाइकलेबल्स वो अपने हमारे पास लेके आते हैं एंड देन वी मेक इट व्हाटएवर दे वांट. Our products are for everyone. Anyone who is interested in home decor, be it a kid, be it an adult, they can use our product and contribute in sustainability as well as designing their houses. We make religious portraits in our Lippan and mosaic art.
which help the customers to feel connected. Our pieces reflect memories. For example, our memory preservation line that will be their personal style. Plus, customization can also make them help feel more special. These are the resources we need right now. We have already started our business. We are looking for funds to expand it. We are looking for funds to buy more crafting tools as we are expanding our labor force as well. And we are going to be advertising our startup through social media. So we need some filming tools as well. Source of capital. Our startup was a self-funded start. Initially, we funded it by ourselves, and we had whole control and commitment towards it. Then we got a seed funding from DUI, which helped us in growing our business further, and which helped our advertisement as well. Next one is our business generates profit of more than like 50-60% per piece. I have proof of it as well. We have made our products in a cost and then sold it in more than like 50-60% profit margin. We are seeking funds to expand our business, to scale up and expand our labor force. We are looking for funds through various schemes. We are reaching our audience through engaging content through social media such as YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Most of our orders come through Instagram DMs, and that is where we contact them. Next. These are our future plans. These are the things that we need funds for. Training housewives. Now, actually, we are working as a team of 2, and we are going to be expanding it to training 30 housewives because we are going to be expanding our inventory. We are looking for an e-commerce launch, so we need labor force to build an inventory so that we can sell it whenever an order comes. We are going to be promoting our new line, which is memory preservation line. We'll boost marketing for that, and when our business is at a level where we can make an inventory for recyclables as well, we are going to be partnering with municipality for the sourcing of recyclable products. Thank you so much. You speak your idea. सब नए नए लोग हैं I am Somal Khan from LSN Campus. So आज के टाइम पे हर बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर की सोशल मीडिया में प्रेजेंस जरूरी है. आज के टाइम पे हर बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर की सोशल मीडिया में प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं होता, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, और क्वालिटी काफी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन एंड रील्स का लेआउट एक्सेट्रा. हर क्रिएटर के पास स्किल्स नहीं होती कि हर क्रिएटर्स के पास ये वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइन की स्किल्स नहीं होती, और हर किसी के पास एक फुल टाइम डिजाइनर को हायर करने के लिए हायर करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता. इसी चीज का सॉल्यूशन है GFX Meta. GFX Meta एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हर एक कंटेंट क्रिएटर को कनेक्ट करता है स्किल्ड फ्रीलांसर्स के साथ, स्पेशली वीडियो एडिटर्स और थंबनेल डिजाइनर्स को जो पार्ट टाइम काम करें. फ्रीलांसर्स अपना प्रोफाइल बना के अपना डिजाइन और एडिटिंग वर्क शोकेस कर सकते हैं, जिससे क्रिएटर्स उन्हें देख के सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑर्डर बेस्ड चैट सिस्टम स्मूथली एग्जीक्यूट होते हैं. हमारे प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फोकस है स्टूडेंट्स, स्कूल या कॉलेज के वो टैलेंटेड लोग जो एडिटिंग सीख चुके हैं लेकिन वो अपनी स्किल्स को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे. GFX Meta उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. वो अपने फ्री टाइम में फ्रीलांस काम करके पैसे कमा सकते हैं बिना स्टडी से इफेक्ट किए. इसी वजह से GFX Meta क्रिएटर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और आपको किसी प्रोफेशनल एजेंसी का वेट नहीं करना पड़ता. बस एडिटर को सिलेक्ट करो, पेमेंट करो, और चैट में इंस्ट्रक्शन देके आप अपना काम कंप्लीट करवा सकते हो.
सो हमारी टीम में अभी फिलहाल 2 लोग हैं। एक तो मैं ही फाउंडर समर खान। मेरा रोल है जो भी मैनेजिंग जो भी ऑपरेशंस होते हैं जीएफएक्स मेटा में वो सब मैं हैंडल करता हूँ। एंड मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी मैं बीबीए कर रहा हूँ फ्रॉम एलिफेंट कैंपस। एंड मेरा वर्क एक्सपीरियंस है कि मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ जिसमें मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। एंड मेरी इक्विटी जीएफएक्स मेटा में 76% है। एंड मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें फुल टाइम है, बट अभी नहीं है बिकॉज ये जीएफएक्स मेटा जो प्रोजेक्ट है ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है। एंड को फाउंडर की बात करें तो ये सीटीओ है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो कि जीएफएक्स मेटा को डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ही इज परस्यूइंग बीकॉम फ्रॉम मुंबई। सो जो जीएफएक्स मेटा है वो सर्विसेज ऑफर करता है। एक मार्केट प्लेस है फ्रीलांसर्स के लिए। किसी को भी कोई भी आर्ट आती है जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर डिजाइन करना आता है तो वो हमारे वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बना के उसको शेयर कर सकता है और जो भी क्रिएटर्स है वो परचेज कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल्स, वीडियो एडिटिंग। और अगर कोई बिजनेस है उसको अपना प्रोडक्ट लेवल डिजाइन करवाना है तो वो भी कर सकता है। बट स्टार्टिंग में हम फोकस कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिजाइन। मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंटेंट क्रिएटर्स एंड जो बिजनेसेस हैं उनकी डिमांड मोर देन 80 मिलियन प्लस है। एंड फाइवर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसर्स के लिए मार्केट प्लेस है। एंड इसकी अभी मार्केट कैप 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। बिजनेस आइडियल रिवेन्यू मॉडल की बात करते हैं तो जीएफएक्स मेटा मार्केट प्लेस है जो कनेक्ट करता है फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स को। एंड हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम रहता है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी, मतलब कि जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे उनमें 10-20% कमीशन जीएफएक्स मेटा का होगा। एंड फ्यूचर में हम सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टार्टिंग में हम फोकस कर रहे हैं यूट्यूब थंबनेल्स एंड वीडियो एडिटिंग में इंडिया में। एयर 2 में हम ब्रांडिंग को एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्ट पैकेजिंग में भी आएंगे एंड बिजनेस की जो सर्विसेज होती है वो भी प्रोवाइड करेंगे। एयर 3 में हम इसको इंटरनेशनली स्केल करने का ट्राई करेंगे। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अभी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हमारे फाइवर, अपवर्क है। ये लोग भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये जनरल फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म है। हम एक नीश प्रोडक्ट पे टारगेट कर रहे हैं जैसे कि यूट्यूब थंबनेल्स एंड वीडियो एडिटिंग। जीएफएक्स मेटा अभी के लिए बेटर इसलिए बिकॉज इसमें फास्ट डिलीवरी हुई है, बिकॉज हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स पे। जितने भी स्टूडेंट्स जिनको वीडियो एडिटिंग या फिर ऐसी सर्विसेज आती हैं प्रोवाइड करना बट वो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, तो इससे काम भी जल्दी होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। और ये फोकस है क्रिएटर और बिजनेस के ऊपर और इसमें सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस होती है बिकॉज हम अभी के लिए फिलहाल यूज कर रहे हैं लेजर पे का पेमेंट गेटवे। अभी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात करते हैं तो एयर 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5000 ऑर्डर हमारी वेबसाइट के थ्रू जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रेवेन्यू जनरेट करेगा, बट विद लॉस अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। एंड नेक्स्ट ईयर वी विल बी रीचिंग equilibrium, we will cover all the loss and year 3 we will expand our services to international also, that's why we will be profitable after year 3. फंडिंग्स की बात करें तो अभी जीएफएक्स मेटा की रिक्वायरमेंट है लगभग 5 लाख की, बिकॉज इसमें जो प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें 40% हमारा खर्चा होने वाला है 5 लाख रुपीज़ का, जिसमें हम वेबसाइट को एनहेंस करेंगे। एंड अभी वेबसाइट से फिर हम ऐप की तरफ आएंगे तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। मार्केटिंग एंड एक्विजिशन की कॉस्ट होगी, ऑपरेशन कॉस्ट होगी और जो भी अदर खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस में आते हैं वो होंगे। इन्वेस्टर कमिटमेंट अभी तक कोई नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर नहीं है, पूरा टोटली बूटस्ट्रैप्ड है एंड जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हमने की है खुद से। थैंक यू। मेरा एक सवाल था, ये आप प्लेटफॉर्म खुद ही डेवलप करोगे या किसी आउटसोर्स के थ्रू कराओगे? जो जीएफएक्स मेटा के को-फाउंडर है वो सीटीओ है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो जितने भी ये काम होते हैं वेबसाइट वाले वो सब वही हैंडल करते हैं। इसमें आपकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी पर? नहीं, जो भी
जितने भी सोर्स कोड है वो सब आप ही के पास है। सब हमारे पास, किसी और भी तो अभी आप इसको फर्स्ट टाइम कहाँ लॉन्च करने वाले हो, किसी कम्युनिटी में? नहीं, इसको हम डायरेक्टली पोस्ट करेंगे सबके लिए जनरल करेंगे। लेकिन फ्रीलांसर की जो कम्युनिटी है ना, तो सबसे पहले टारगेट अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी स्टार्टिंग में हमारे पास लीड्स है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरे को बहुत सारे मेल्स आते हैं रिगार्डिंग यूट्यूब थंबनेल एंड वीडियो एडिटिंग। तो मैं उन सबका जो ईमेल आईडीज है वो रखता हूँ बस। तो हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो अपना क्लाइंट्स होंगे वो भी हम यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू पर्सनली जो मेरा चैनल है उसके थ्रू हम ला सकते हैं। लेकिन यूट्यूब मार्केटिंग तो काफ़ी महंगी है। मेरा पर्सनल चैनल है तो उसके थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं। सर आपको कोई फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को एम्पावर करना है? सर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जैसे एक फ्रीलांसर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जैसे कोई क्लाइंट आया उसने ऑर्डर को प्लेस किया तो जो भी पेमेंट होगी वो हम होल्ड करेंगे तब तक जब तक जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड हो जाए। और इसके बीच हम लेंगे 10-20% कमीशन। और फिर फ्यूचर में हम सब्सक्रिप्शन मॉडल लेंगे जब हमारे पास बहुत सारे फ्रीलांसर होंगे, जिससे कि डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी। ग्लोबल लेवल पे फाइवर कॉम्पिटिटर है बट वो एक जनरल फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। हम इसको लॉन्च करेंगे एक एज अ वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइन सॉफ्टवेयर से। फिर फ्यूचर में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। थैंक यू। Nation Singh Bhatia, and I am currently pursuing my BTech in Civil Engineering from Simrat Engineering Institute. Today we are discussing on the topic or the idea which we develop is thermal insulating material using agricultural waste. There are different types of agricultural waste in the world, but we focus on only three types. That is, first is rice husk, second is sugarcane bagasse, and third one is hemp fiber. Sugarcane bagasse is the basic fibrous material which you get after extracting the juice from the sugarcane. Now the general introduction. What is heat insulating or absorbing waste? Heat insulating or absorbing is the process of the heat of the building. It is also very useful in the situations like fire breakdown, which insulate the building. There are different types of objectives of this project. First is to identify the natural source or one of the natural insulating material which can be helpful for the thermal insulations. Second, to incorporate the binding materials for the best suited material which we can use in the insulation. What is the problem statement? What we solve on it? That is the air pollution and the land pollution. As we know that after we cut down the agriculture और जब हम फसल को काटते हैं उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन के बाद farmers what they do, they just burn the substance which cause a lot of environmental pollution. There are different types of materials based on this, but that is not enough right now to completely eradicate these things. Now we are on the methodology, how we can do it. First of all, we will identify the materials, we select the materials, then we batch them differently on the basis of their properties. Third one is mixing molding process. We mix the agricultural waste which we are using to the binding materials like cement or like whatever we are using, and then last is curing and drying. These are the materials which we basically use. Now these are the samples which we make right now, which we have developed, and the ratios are all same, so that there is no partiality between the samples when we are testing them. The ratios are
1 ratio 3 ratio and 1.2, in which 1 is the agricultural waste, whatever we use on it, 3 is the binding material, and 1.2 is the water which we use on it. These are the testing. Now different type of testings which we use on it. First one is compressive testings, compressive strength. Second, as we are using it for the building material, so it should be that much capable so that they can easily withstand the load of the building. Second one is the hand fiber. That is 500 to 5,000 to 5,500. It can easily withstand this load. Third one is the sugarcane bagasse. It is from 4,000 to 4,500. Now these are the tests which is heat resistant or fire resistant. As you can see, with the scoring, it came up to the 35 minutes, in which it can completely burn. Scoring means we just rub out the front surface of the material or the brick, so that the heat can pass through it. And without scoring, it can easily be resistant up to the 3 hours minimum. Because what they do, it basically form a hard layer of the substance, hard layer on the starting. As you can see that the gray part, it just basically made it so hard that it is not reach, it is not breakable unless you just score it. Second one is for hand fiber. With scoring, it can easily stand for 1 hour, and without scoring, it is 4 hours. Third one is sugarcane bagasse. These are the different time intervals in which we tested these products. The conclusion is here. In this, we just focus on two basic agricultural waste, that is rices and sugarcane bagasse, as hand fiber. Hand fiber comes under the cannabis plant, which is banned in India, so its supply is not that great, but you can easily get rices and sugarcane. These are the comparison between them. At last, I want to say that out of these two products, we generally focus on sugarcane bagasse one, because it is very light as compared to these two. It can easily float on water, as we use the same ratio. Then also, if we test in water absorption test, it is easily floating on the water. Whereas other two products, they just sink on the water. Thank you so much. Rice was big. The cost is the raw cost. Yes, sir. Yes, sir. Raw cost. That is the yes, sir. For starter, it is for 3 to 5 items, because raw material is not that expensive, and we just need a labor and the machine cost. Anyone else? Yes, sir. The building is better, because sugarcane और sugarcane का जो fiber बचता है और जो rice की जो fiber बचता है rice निकालने के बाद, they are very good heat insulating materials. हमने use किया this is one. इसलिए हमने compressive strength निकाला है, so that it can easily withstand the bending load. जो हम इसका लोड आएगा, लोड हो गया आपका या कॉलम से बीम से लोड हो गए, it can easily withstand it. That is, like for rice, it is over there 8,000 to 10,000 kgs. It can easily withstand 8,000 to 10,000 kgs of the load. And for sugarcane, it can easily withstand 4,000 to 4,500 kg on it. Yes, sir. बहुत फर्क है. So, hand fiber वाला है. यहाँ भी थोड़ा होता है, बाहर से भी आ सकता है. हाँ, बाहर से बनाने पड़ेगा. जैसे हम बात करें, sugarcane is like 2,500 input per ton. Yes, that's the one base. Rice का आपका यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. वैसे तो बेसिक चीज बताओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको.
This is the price analysis. सबसे पहले इसमें आपका प्राइस हेल्थ फाइबर है because इसकी sources are limited because it is banned in India. So हमने इस पर ज़्यादा focus कर रहा है. So ये दो जो आपका राइजर फाइबर और शुगर के बैलेंस है, where are the prices equivalent है without involving additional cost. Like ये हो गया आपका वो सब cost निकालने के बाद देने से raw cost. और अगर आपको hidden charges या hidden cost लगाओगे, उसके बाद there is 40 80 rupees. It is added 5 rupees each for each product as a hidden charge. इसका हम भरपूर प्रयास करेंगे। अब मैं मंच पर इन्वाइट करना चाहता हूँ यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत सिंह जी। संस्थान किस कैपेसिटी के साथ स्टूडेंट इनोवेशन पर कार्य कर रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालकर हम सबको अवगत करें। All the good afternoon to all the delegates and all the participants and the students. Today I saw 6 ideas. Basically, I came here for seeing the ideas. So some of the ideas I found are very good. For example, this brick idea is very good, and the tourist part was also very good. And the third home vibes, she is already performing very well. And अब पाल जी ने पूछा कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट के इनोवेशन के लिए। तो स्टूडेंट इनोवेशन के लिए हमने IIM काशीपुर के साथ ऑलरेडी MOU कर रखा है फॉर द IIC सेल के लिए, एंटरप्रेन्योर सेल के लिए। पिछले साल इसको किया था और इस साल से हम इस क्षेत्र में जैसे आइडिया हैकाथॉन आज बताया है, इसमें हम अपने यहाँ के छात्रों को भी पार्टिसिपेट कराएंगे और साथ ही साथ हम अदर देन दिस जितने हैकाथॉन वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ की टीम जो है हैकाथॉन में नेशनल लेवल पर नंबर 1 आई है। 1 लाख रुपये की प्राइज भी जीता था उन्होंने 2023 में हमारा वो था 2023 में, और जयपुर से टीम जीत के आई थी। ब्लॉकचेन पर उन्होंने काम किया था उसको। इस तरीके के कई छोटे छोटे इवेंट्स जो होते हैं, आइडिया हैकाथॉन हुआ या तो वहाँ हमारे छात्र जाते हैं। अभी हमारे छात्र यूनिवर्सिटी का उत्कर्ष के नाम से आइडिया हैकाथॉन था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स ने। उसमें चैटबॉट या उनके कुछ पॉइंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने किया। उसमें हमारे छात्र हैं आज वापस भी आ रहे हैं, लौट के आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जिन पर बच्चों के सबके आइडियाज जो हैं, जो भी कोई आइडिया बच्चों का वो किसी न किसी तरीके से आपके प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। और चूंकि मैं एक सदस्य भी हूँ इस कमेटी का, तो मेरी ये बनती है कि हमें जो है आइडियाज को लाना चाहिए ताकि लीडिंग बैंक रानी जी और ये मैं बैठे हुए हैं, इन सबके सामने हम मैक्सिमम चीज़ों को प्रस्तुत करें। और जहाँ तक कल बात की कि इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह भी खोलने का है, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो पिथौरागढ़ में जिले वाइज अगर हो जाए और पिथौरागढ़ में अगर बनती है तो बहुत बच्चों को इनोवेशन मिलेगा। और मेरे ख्याल में अभी तो हम LSM डिग्री कॉलेज और यहीं से आए हैं, उसके आगे हम ITI के छात्रों का भी देख सकते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पता नहीं कि क्या रीज़न रहा क्यों नहीं कर पाए, वो छात्र आना चाहिए था उनको। लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम स्टार्ट होकर के हम जो आप करते हैं, इससे जो है छात्रों को बहुत लाभ मिलता है। और ये जो है मेरे ख्याल में हर साल होना चाहिए आपका। और हर साल हम चाहते हैं कि हमारे पिथौरागढ़ से कम 8 से 10 आइडियाज एवरी ईयर आप लेके जाएं। और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी ना कभी यहाँ पे एक आइडिया जो है, क्योंकि पिथौरागढ़ एक हिली रीजन है, तो थोड़ा सा एक हमको एक आपकी तरफ से ये मिल जाए कि छात्रों को जो सोचना चाहिए वो किस एरिया में ज़्यादा सोचना चाहिए, आइदर इन द टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर या किसी और क्षेत्र में। जैसे डिजास्टर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है इस पे। तो कुछ ऐसे आइडियाज आप लोग भी यहाँ से इनको देके जाएं कि आप इसमें विचार करें
जैसे कल टीम साहब ने विचार किया था कि कम्युनिटी रेडियो होना चाहिए, अभी रेडियो ना है, तो वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल, हम अपने कॉलेज से स्टार्ट करके उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ आइडियाज जैसे आपको लगता हो कि भाई मार्केट में ये है या ये चीज़ें नहीं है अभी जो नहीं हो पा रही है, वो आइडियाज हम चाहते हैं कि हम काशीपुर से प्रोफेसर साहब आए हैं तो थोड़ा सा छात्रों को बता के जाए, और छात्रों को ही इवन कोई फैकल्टी मेंबर्स कोई भी जिसका भी कोई भी आइडिया कभी भी आ सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, फैकल्टी मेंबर्स का भी हो सकता है, स्टाफ का भी हो सकता है, तो वो सभी को इस तरीके से जानकारी दें। और हम तो चाहेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम हर साल हों, बस थोड़ा सा इस बार हमारा थोड़ा देर से हुआ ये प्रोग्राम, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि छात्रों के एग्जामिनेशन का टाइम है, इस समय नए नए एग्जाम आ जाते हैं, तो ये तो अच्छा हुआ कि एग्जामिनेशन थोड़े शिफ्ट हो गया तो आप लोगों का प्रोग्राम हो गया, नहीं तो ये 14-15 एग्जाम्स ही थे, ये थोड़ा सा इसमें तो कुछ छात्र जो है अपना प्रिपरेशन लीव और वगैरह देते हैं। मुझे लगता है एसएलएसएम डिग्री कॉलेज में भी शायद प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि वहाँ भी बीसीए बीबीए का शायद उनका भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, आज या कल में है, इस वजह से थोड़ा सा छात्र थोड़ा सा कम आए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम पहले कर दें, मतलब सरस्वती के बीच में रख लें, तो ये हमको लगता है और ज़्यादा आइडियाज़ आपको यहाँ से ले आ सकते हैं। और दिस के साथ मैं अपने सबको प्रोग्राम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है 2 दिन स्टार्टअप वगैरह मैंने देखा, और मैं IIM काशीपुर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी मैम को धन्यवाद देता हूँ, वीर बहन अधिकारी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आया समय निकाला उन्होंने, और इसके साथ ही जो है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर उत्कर्ष जी को मंच पर इन्वाइट करता हूँ। ये अभी जो आइडिया सुने तो पिछले 2-3 दिन से सर मैं काफ़ी इधर विजिट किया, जैसे आज सुबह ही हम घूम रहे थे तो सर बोले यहाँ तो बाइक होनी चाहिए, तो क्या रेंटल बाइक का भी कुछ हो सकता है? क्योंकि TRF में तो काफ़ी लोग हैं जो बंगाल बिहार कहाँ से आए आदि के लाश, तो वहाँ सुबह भी वो लोग आपस में जिक्र कर रहे थे बाइक होने के बाद सुबह सुबह घूमने निकल जाए, तो एक रेंटल बाइक, तो उसको प्रमोशन करने के लिए प्लेटफॉर्म TRF है आपके पास, कुछ नहीं है कि ऐसी स्टैंड भी वहाँ जाके लगा दो, सिंपल। तो ये भी एक आइडिया कुछ हुआ यहाँ पैकेज बनाना चाह रहे हैं, कुछ व्यू का कुछ एडवेंचर का, तो उस आइडिया को बीटा वर्जन करने के लिए आपको पैसे सबसे बाद में आते हैं हमारे यहाँ ऐसे स्टार्टअप है जो हम लोग से कुछ फंड लेकर गए तो वो रिटर्न करते हैं कि सर अभी कुछ सोचा नहीं कि पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, अभी किसी ट्रेनिंग ही दे दो। तो अभी दो स्टार्टअप के साथ ऐसा हुआ सर, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में वो लोग 10-10 लाख रुपया हमको आस्क किए और फंडिंग उनको हुआ, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद वापस कर गए कि सर अभी इस बारे में नहीं सोचा था कि फंड कैसे यूटिलाइज करना है, तो अभी मेरा आइडिया पर ही ट्रेनिंग मिली हमको, तो हमने कहा ठीक है चलो इस पर ही काम करते हैं। तो बीटा वर्जन रन करने के लिए या MVP जैसे PPT का आइडिया ये केवल 4 है, एक होता है MVP मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो 20 लोगों में टेस्ट किया जाएगा, एक रीजनल में टेस्ट किया जाएगा, उसको रन करने के लिए केवल आपको छोटे छोटे एफर्ट करने हैं, उस एफर्ट से फिर फीडबैक लेने हैं, सजेशंस लेने हैं, फिर उनको संवारना है, उसके बाद हमारे पास आना है। ठीक है, हमारा सवाल वही होता है, कभी इसको हमने कहीं ट्राई किया है, 10 लोगों से पूछा है क्या इसकी जरूरत भी है, तो तब हम कहते हैं हाँ सर किसी मैंने बनाया है कुछ 4 पेपर जिसमें 20 लोगों ने कहा था हाँ ये चलेगा, तो फिर हम उस पर काम करते हैं। तो सर मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, आप इन्हीं आइडियाज़ को थोड़ा सा फोर्स करते हैं, संभालने के लिए थोड़ा अपना 2 शब्द हैं। थैंक यू एवरीवन, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चों को जो यहाँ पे 2 दिन इन्होंने समय दिया और आपका एग्जाम है, इसके बावजूद आप यहाँ रहे, आपने ध्यान दिया, आपने सुना लोगों को, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक थोड़ा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। इसको लेक्चर मत समझिए, जस्ट की पॉइंट है कि आप देखिए कि चीज़ें कैसे हो रही है। हमारी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं स्टार्टअप को बहुत इम्फेसाइज किया है, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
एक फोकस चला कि हम स्टार्टअप इंडिया पे ध्यान देंगे। आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया को बहुत प्रमोट किया गया और उसी के तहत फंड्स बढ़ाए गए, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि स्टार्टअप में सबसे क्रूशियल है आइडिया। फंड आपको मिल जाएगा, जैसे भी सर बता रहे थे तरुण जी की पैसा आपके पास है, पैसा लोगों के पास है और वो पैसा लगाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा पैसे की कमी नहीं है, यहाँ बाहर से फॉरेन से पैसा आ रहा है, आपके बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके पैसे देने को तैयार हैं। तो आपको पहले आइडिया पे काम करना है और इसके लिए आपने देखा कि इकोसिस्टम भी बना हुआ है। आप लोकल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास फंड है, आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें करना चाहते हैं उसके लिए भी फंड मिल रहा है, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपने शहर में उसके लिए भी फंड मिल रहा है। तो इतने सारी चीजों का बेनिफिट आप यंग जनरेशन के लिए ही क्रिएट किया जा रहा है ना। आप देखोगे एंटरप्रेन्योर्स ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं। ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर आप जानते हैं जो जिसमें बुढ़ापे में एंटरप्रेन्योरशिप की नाम सुना है किसी का? है ऐसे लोग? ग्लोबल ब्रांड है, आप सभी ने, हाँ KFC, राइट, है ना। तो KFC के नाम आपने सुना, तो लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई 50 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, है ना, कोई 60 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। ये हमेशा ये 20-25 साल वाले लोग ही कमाल करते हैं ना। तो आप ही लोग कमाल कर सकते हो और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एक कोशिश कर रहे हैं नॉलेज देने की, सपोर्ट देने की। तो फीड एक संस्था है, यहाँ पे GMM है, कविता मैम उन्होंने आपको बताया, वो इतना सारा फंड्स ऑलरेडी दे चुके हैं लोगों को, आपके शहर में ही लोग काम कर रहे हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो इतना सारा सपोर्ट आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप सिर्फ नौकरी में जो कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा आप यहाँ पे कमा सकते, है ना, और जीवन को भी अपनी शर्तों पे जीते, क्योंकि नौकरी करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है ना। आप शहर में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो लोग फेस करते हैं और फिर जॉब छोड़ते हैं, फिर एक स्ट्रगल होता है, उसमें भी एक स्ट्रगल है। जैसे पहले लोग कहते थे बिजनेस मत करो क्योंकि बड़ा स्ट्रगल है, 5 साल जो स्ट्रगल करते रह जाओगे फिर पता नहीं फेल हो जाओगे। लेकिन आज जॉब में भी स्ट्रगल, आप 5 साल सेटल होने में आपको लग जाता है जब आप अपने शहर में जाते हो, अपना पैर जमाते हो, इनकम, तब कहीं पैसा बचना शुरू होता है। 5 साल नौकरी करने के बाद जेब में पैसा आना शुरू होता है कि आप कहते हो सेविंग्स, तब तक फिर बस लाइफ चल रही होती है, जितना आया उतना खर्चा हुआ, जितना आया उतना खर्चा हुआ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं और अच्छे आइडियाज यहाँ पे प्रेजेंट हुए, है ना। मैं दूसरी बार बुक कैंप में आ रहा हूँ तो मुझे आइडियाज बहुत अच्छे लगे। हर आइडिया में पोटेंशियल है एक बड़ा बिजनेस बनने का, ऐसा मैं बोलूँगा हर एक आइडिया ऐसा है जिसको आप स्केल कर सकते हो। तो इन आइडियाज को आपको आगे लेकर के जाना है और रिफाइन करना है। जैसे कि मैंने कल भी बात की थी कि आइडिया कितना भी आपको लगे कि वो बेकार है, बट वो आइडिया होता है। आइडिया में कुछ भी ऐसा अच्छा हुआ बोलने की नहीं होता है। आइडिया है, कुछ आपके दिमाग में आया है तो वैल्यूएबल है, अब उसको रिफाइन करना है, इसीलिए पूरा प्रोसेस है आइडिया रिफाइनमेंट, है ना। पूरा रिफाइन करेंगे, अच्छा बनाएंगे और वहां से आइडिया अच्छे होते जाते हैं। और आप कोई भी बिजनेस उठा लो, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहा है, जैसे मैंने बोला था कि जितने भी बड़े बिजनेस आज आप देख रहे हो, किसी ने इतना कोई बहुत रैडिकल चीज नहीं किया, बट उसको एग्जीक्यूट अच्छे से किया, उसमें एफर्ट उन्होंने लगाया है, उसमें मेहनत की है। तो आइडिया हो गया, मेहनत हो गई और फंड हो गया, इन 3 चीज का कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत ही सक्सेसफुल बना देगा। और शायद आपकी भी फोटो यहाँ पे आए, है ना, और यहाँ पे भी प्रेजेंट किया जाए कि ये बच्चे हैं सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्टअप किया, आज इनकी इनकम है इनफैक्ट को फंड मिला, ठीक है। और ये पॉसिबल है। और आप देखोगे जब आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो पैसे से ज्यादा जो है मोटिवेशन हमें मिलता है रिकॉग्निशन से, जब हमें लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। ये सारे आइडियाज जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। कल बात हुई दिव्यांशु से तो मैंने सजेस्ट किया कि साइकिलिंग ट्रैक के बारे में सोच सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैकिंग पे आना चाहते हैं, आपके पास इतने खूबसूरत जगह है ना, तो इसको यूटिलाइज करिए और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करिए। अब जैसे अभी बात हुई कि बाइक रेंटल है या नहीं है, लेकिन जैसे अब हम होटल में रुके तो वहाँ पे कोई पैम्पलेट नहीं दिखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखी। तो जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, उस तक पहुँचाना है कि भाई ये सर्विस है। आप जैसे आप लोग जब गोवा जाओगे, कई लोग हो सकता है गए हो, बट मुझे लगता है कि ज्यादा लोग नहीं गए होंगे। तो आप जब गोवा जाओगे तो वहाँ देखोगे जगह जगह नंबर्स दिए हुए हैं, जगह जगह पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, तो आपको वो आंखों से मिस नहीं हो सकता। तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कंज्यूमर तक पहुँचना। कंज्यूमर आप तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि उसके अपने चैलेंजेस हैं, वो आप तक नहीं आएगा।
वो उसी के पास जाएगा जो उसके पास जाएगा। तो आपको अपने आइडियाज लेकर के उन तक जाना है और प्रमोट करना है, ताकि एक बार जब वो जान जाएंगे फिर वो भी आपका एक वेहिकल बन जाएगा, वही कंज्यूमर आपके बारे में बताएगा कि अरे पिथौरागढ़ जा रहे हो तो ये नंबर ले लो, यहाँ से मुझे बाइक मिलेगा। वही आपका वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा, स्प्रेड करेगा और फ्री में स्प्रेड करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा डायरेक्टर सर को इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने हमें स्पेस दी, सपोर्ट दिया, और सारे फैकल्टी मेंबर्स का जिन्होंने बच्चों को इंकरेज किया, क्योंकि बहुत सारा काम बैकग्राउंड में होता है जो हमें नहीं दिखता है। तो सारे फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, DIC का बहुत बहुत बधाई। सर आए हुए हैं, पूरा दिन बैठ के उन्होंने लोगों को सुना समझा। तो ये सर आए हुए हमारे जिन्होंने कल्पना किया, तो ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती है कि हमारे आसपास लोग हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे सेशंस, नहीं? चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस 2 दिवसीय कार्यशाला को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। मैं IIM काशीपुर टीम की ओर से कुछ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है जो हमारे मेंटोर, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को मैं अपने फैकल्टी मेंबर से दिलवाना का अनुरोध करता हूँ। सबसे पहले GM DIC मैम, जिनके पूरे गाइडेंस में ये पूरा कार्यक्रम एग्जीक्यूट हुआ, तो मैं प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। डॉक्टर अजीत सिंह जी, डायरेक्टर SIT पिथौरागढ़, जो कंटिन्यू हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और सर को तो मैं पिछले 3 साल से लगातार देख रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ नया पढ़ाकर तो सर्विस में है ही, प्रोफेसर तो नहीं होंगे, तो करते हैं बच्चों के लिए। थैंक यू सर। हमारे लीड बैंकर मिस्टर NK जौहरी जी, जिन्होंने अपना 2 दिवसीय अपना बिजी शेड्यूल हमारे साथ व्यतीत किया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आगे भी आपके संपर्क में रहेंगे। हमारे बीच आए हुए मेहमान एंटरप्रेन्योर श्री राजेंद्र पंत जी, मैं आपको भी मंच पर इनवाइट करने जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। और सर काफी चीजों पे काम कर रहे हैं। अगर आपको कभी इंटर्नशिप करनी हो किसी स्टार्टअप में, MNC में इंटर्नशिप करने का कुछ फायदा नहीं रहा शायद, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हैं वो भी स्टार्टअप में ही करते हैं, क्योंकि वहाँ तो एक फॉर्मेट बना हुआ है ना, जो HR बताएगा वो HR में ही काम देखेगा बस, और वो भी उसको अपना नहीं करना है, एक पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो स्टार्टअप में क्या है ना, आपको गाइड करना होता है, तो मार्केटिंग भी आप करते हो, थोड़ा फेसबुक भी करते हो, थोड़ा फाउंडर से बात भी करते हो, थोड़ा सेल्स भी करते हो, तो वहाँ पे 360 व्यू मिलता है। तो सर अभी जो काम कर रहे हैं, तो हैंडलूम पर काम कर रहे हैं, वेस्ट मटीरियल्स पर काम कर रहे हैं, और एक कम्युनिटी एजुकेशनल प्रोग्राम पर भी सर EDI के साथ काम कर रहे हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो इस तरीके का कुछ करने में, वो प्लीज सर से संपर्क करें, सर पिथौरागढ़ भेजते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आए हुए मिस्टर तरुण सिंह जानपांगी, वेलकम। हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर देवनिधि बिष्ट जी, जिनके साथ बराबर संपर्क में रहा, एक तो संसद रात में कॉल किया कि डायरेक्टर साहब बात करेंगे, तो उनके ऐसे भी क्या अर्जेंट हुआ, और सर को सीधा कॉल कर ही लेते हैं कि संजय ऐसे कर लेते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत सहयोग रहा, आपने शाम को भी बात किया मुझसे कि आप ठीक समय पर पहुँचिएगा, 1-2 होटल सर ने बता दिए, रास्ता बता दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति चाहता हूँ। तो DIC मैम, आप प्लीज अलाउ मी टू क्लोज दिस प्रोग्राम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए लंच की व्यवस्था की है, तो आप लोग लंच करके ही जाइएगा, और एक ग्रुप फोटो करना है हमको भी, तो प्लीज आप लोग कैसे करें सर?
ब्लूम्स देखे होंगे या प्लास्टिक के ब्लूम्स देखे होंगे, तो हमारा आइडिया इन्हीं ब्लूम्स को लेकर है। एक बाबियोल ग्रास होती है, आप सबने सुना होगा, जो नेटिव मतलब यहाँ उत्तराखंड में पाई जाती है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में। और उस ग्रास को पहाड़ में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पहले इसके ब्लूम्स बनाते थे, और उस ब्लूम्स का उपयोग घर में साफ सफाई के लिए था, ऐसा कॉमन जो अदर ब्लूम्स का यूज होते हैं। तो वो ब्लूम्स जो है लिमिटेड रह गए, सिर्फ अपने घर के लिए वो ब्लूम्स बन रहे हैं। अगर हम उस ब्लूम्स को बना के सेल करें तो उससे हम जो महिला समूह है उनको रोजगार प्राप्त करा सकते हैं। इसके अलावा बाबियोल ग्रास एक ऐसी ग्रास है जो 2 से 3 मीटर तक लंबी हो जाती है जंगल में। अगर हम उसको काटते नहीं है और सूख जाती है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है और बहुत ही वास्ट लेवल में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स की डेथ आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में हो रही है। इसके अलावा कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज भी कम हो गई है, चल रहे हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन तो हो रहा है, और गवर्नमेंट जो है हमारे टैक्स का पैसा जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रहे हैं वो यूज कर रही है वन अग्नि के बचाव के लिए। तो हम उस वन अग्नि को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2 से 3 मीटर लंबी जो बाबियोल ग्रास होती है, अगर हम उससे ग्रास ब्लूम्स बनाते हैं तो ग्रास ब्लूम्स की मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च 80 रुपीज का एक ब्लूम मान लीजिए, और 20 करोड़ ब्लूम्स पर ईयर इंडिया में सेल होते हैं। अगर हम ग्रास ब्लूम को एक मास लेवल में ले जा पाते हैं तो उससे आने वाले टाइम में हम प्लास्टिक के ब्लूम्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं उनका यूज। और इसके अलावा दूसरा जो फायदा है, जो दूसरे ग्रास ब्लूम्स आप देखते हैं वो आसाम में बनाए जाते हैं, वहाँ एक ग्रास है उसको कल्टीवेट करा जाता है, उसके बाद काटा जाता है। लेकिन एक अच्छा बेनिफिट उत्तराखंड के लिए ये है कि जो ग्रास है वो नेचुरली यहाँ ऑर्डर हो रही है, और उसको जो है लिमिटेड रूम पर काटा जा रहा है, सिर्फ लोग अपने घरों में उस रूम से झाड़ू बना रहे हैं। तो यही सर मेरा एक विजन था कि इससे हम आने वाले टाइम में महिला समूह जो विलेजेस में इनको रोजगार दे पाए, जिससे वो ग्रास ब्लूम बनाए 1000 ग्रास ब्लूम अगर वो पर मंथ भी बनाती है तो उसको हम लोकल में सेल कर सकते हैं। और एक प्रॉस्पेरिटी एक मतलब उसका स्टोरी भी हमें आगे बताएगी। जो बाबियोल ग्रास ब्लूम्स होते हैं, अगर हम उनसे अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो उससे समृद्धि आती है और नेगेटिविटी दूर जाती है। अगर हम इस फोटो को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करें तो क्योंकि आप देखोगे दिवाली में हर घर का बंदा झाड़ू खरीदते हैं, तो उस झाड़ू की जो लोकल स्टोरी है जो हमारे एशियन